एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरण्य बायो स्टडी चैनल ऑन यूट्यूब। माय नेम इज़ ज्योति। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में प्लांट लीव्स स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ टॉपिक्स भी पढ़े, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीफ। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ना है हमें फाइलोटैक्सी एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी होता क्या है? फाइलो मीन्स लीव्स एंड टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट, यानी कि लीफ का अरेंजमेंट क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। ये कहाँ होगा? तो ये जो होते हैं वो ब्रांच पे और स्टेम में होते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और अ ब्रांच, यानी कि जो फाइलोटैक्सी है ये क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ क्या है? लीव्स का अरेंजमेंट होता है। जिस पैटर्न से क्या होते हैं? लीव्स जो होते हैं अरेंज होते हैं किस पे? स्टेम पे और ब्रांचेज पे। उस पैटर्न में बोलते हैं फाइलोटैक्सी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। फर्स्ट इज अल्टरनेट, सेकेंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज वर्ल्ड। अल्टरनेट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मोड, यानी कि ये जो अल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी है इसमें क्या होता है कि सिंगल जो लीव्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर जो नोड होते हैं वहाँ से ये लीव्स निकलते हैं। और इसके जो एग्जांपल है वो है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। जैसे कि ये क्या है? स्टेम है और स्टेम के यहाँ पे ये नोड है। इस नोड से एक यहाँ ऐसे लीफ निकले तो एक लीफ क्या होगा? यहाँ अल्टरनेट मोड पे क्या होते हैं? ये लीफ ऐसे निकलते हैं तो इसे कहते हैं क्या? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इस एग्जांपल है चाइना रोज, हिबिस्कस, इसको हिबिस्कस भी कहते हैं, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इनकी जो पत्तियां होती है वो अल्टरनेट मोड में ही अरेंज्ड होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट एंड देन वर्ल्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अपोजिट, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ये जो अपोजिट जो फाइलोटैक्सी होती है इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो पेयर में निकलते हैं और ईच नोड से निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं अपोजिट। और इसके एग्जांपल हैं गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। इसके इमेज कुछ इस तरह से होंगे। ये स्टेम है और स्टेम के इस नोड से यहाँ से एक लीफ ऐसे निकला और एक लीफ ऐसे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपोजिट। इस तरह से होते हैं। तो ये क्या है? ये जो गुआवा के जो लीव्स होते हैं वो इसी तरह से स्टेम में निकलते हैं और कैलोट्रोपिस के भी जो लीव्स होते हैं वो इसी तरह से निकलते हैं। वर्ल्ड, इफ मोर देन 2 लीव्स आर अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म वर्ल्ड इज कॉल्ड वर्ल्ड। मतलब कि जब 2 से ज़्यादा लीव्स एक ही नोड से निकलते हैं तो वो क्या करता है? एक वर्ल्ड का फॉर्म ले लेता है और इस टैक्सी को, इस फाइलोटैक्सी को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। यानी कि ये स्टेम है, ये स्टेम है और स्टेम के इस नोड से क्या होंगे? लिप्स निकलते हैं। मोर देन 2 लिप्स जब निकलते हैं तो ऐसे फाइलोटैक्सी को वर्ल्ड कहते हैं। यानी कि ये क्या होता है? एक ही नोड से क्या है? मोर देन 2 लिप्स निकल रहे हैं। और क्या होता है? ये जो वॉल होता है इसका मतलब होता है कि डंठल पे जब बहुत सारी पत्तियां जब निकलती हैं तो ये एक वृत्ताकार का रूप ले लेता है, उसी को वॉल कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं एलेस्टोनिया। एलेस्टोनिया के जो लिप्स होते हैं वो इसी तरह से निकल होते हैं। यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ भी ऐसे लिप्स निकल सकते हैं। मोर देन 2 लिप्स क्या होंगे? निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? वर्ल्ड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन।
ऑफ लिप्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स, जिस प्रकार रूट और स्टेम जो थे मॉडिफिकेशन कर रहे थे और मॉडिफिकेशन करके खुद के शेप एंड साइज को चेंज कर रहे थे, ठीक उसी तरह लिप्स जो है वो भी क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। उनके कुछ क्या है, स्पेशल फंक्शन है। जनरली जो लिप्स का फंक्शन होता है वो है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन क्या करते हैं उसके अलावे जो लिप्स है कुछ स्पेशल फंक्शन करेंगे तो उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स, और इसके लिए वे खुद के शेप एंड साइज में करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स। लिप्स आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस स्पेशल फंक्शंस। क्या है, वेरियस फंक्शन करने के लिए, जैसे कि क्लाइंबिंग करने के लिए तो क्या करते हैं वो ट्रायंगल का रूप ले लेते हैं, स्टोरिंग फूड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं ये इनका क्या है, ये स्पेशल फंक्शन है। तो लिप्स क्या है, इसके फॉलोइंग मॉडिफिकेशन है, कौन कौन से है। फर्स्ट इज ट्रेंड्रिल। सम लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू ट्रेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट। किस लिए, जो लिप्स होते हैं क्या करते हैं वो ट्रेंड्रिल का रूप फॉर्म ले लेते हैं, और किसके लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो क्लाइंबिंग करेंगे यानी कि चढ़ने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ट्रेंड्रिल के थ्रू क्या करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि पी का जो लीफ होता है वो ऐसे होता है, और यहाँ से क्या होता है, ये ट्रेंड्रिल ऐसे लीफ जो होते हैं ट्रेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और एग्जाम्पल है पी। पढ़ते हैं हम लोग स्पाइन। स्पाइन क्या है, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन फॉर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशंस एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस। यानी कि जो कुछ लिप्स जो है किस रूप में होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं स्पाइन के रूप में। कारण क्या है इसके, फॉर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपिरेशन के समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, तो वो खुद को क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए करते हैं, जो लिप्स होते हैं वो स्पाइन के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और एक रीज़न और क्या है, फॉर डिफेंस, यानी कि इनको डर होता है जानवरों से, यानी कि जानवर जो होते हैं वो ग्रीन लिप्स जो होता है उसको देख कर के खाने के लिए आएंगे, लेकिन जो लिप्स होते हैं ग्रीन, वो लिप्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं उसमें वो स्टेम होता है। लिप्स तो स्पाइन के रूप में होते हैं, और जब स्पाइन को देखते हैं जानवर तो क्या होंगे, वो डर के कारण से क्या होंगे, वो खाने के लिए इसको नहीं आएंगे। तो क्या करता है ये खुद को सेल्फ डिफेंस के रूप में भी क्या करता है, यह प्रोटेक्ट करता है खुद को। और इसकी एग्जांपल है ऑपनेशिया एलोवेरा और सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। ये क्या है, इसकी एग्जांपल है। हम लोगों ने ऑपनेशिया पढ़ा था फाइलोक्लेट्स में कि इस तरह के होते हैं, और ये पूरा क्या क्या है, ये पूरा जो था ये स्टेम है, और इसमें क्या होता है कांटे लगे होते, स्पाइन थे, और ये स्पाइन क्या है, इसको ये लिप्स होते हैं, ये लिप्स होते हैं। यानी कि कहाँ मिलते हैं ये, जितने भी ये प्लांट्स हैं ज़्यादातर ये मरुस्थल है पाए, जहाँ पे वाटर की कमी होती है, ये प्लांट जो होते हैं ये वहीं पे पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव लिप्स, birds rise on the leaves help in vegetative propagation, एग्जाम्पल बायरोफाइलम। यानी कुछ जो लिप्स होते हैं वो उससे बर्ड्स भी निकलते हैं और वो क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं बायरोफाइलम। ये क्या होते हैं कि ये लिप्स है, और इस लिप्स से यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से लिप्स निकलने स्टार्ट होते हैं, और ये क्या होता है आगे जा कर के फिर एक नए प्लांट का ये क्या करते हैं, ये जो बर्ड्स हैं नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव लिप्स कहते हैं। फ्लैश, सम लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी लिप्स फॉर स्टोरिंग फूड। यानी कुछ जो लिप्स होते हैं वो खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं, किस लिए, फ्लैशी मतलब होता है ना गुद्देदार, उसमें ना बहुत सारे फूड स्टोर रहते हैं, वैसे लीफ को फ्लैशी लीफ कहते हैं। और ये इसलिए स्टोरिंग फूड, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए ये खुद को ऐसा बना लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है गार्लिक एंड ओनियन। हम लोगों ने जब पढ़ा था स्टेम मॉडिफिकेशन, तो हम लोग वहाँ पढ़े थे क्या कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
और यहाँ से ऐसे क्या होते हैं, लेटरल रूट निकले होते हैं। और जो ऑनियन होता है वो कुछ इस तरह से हमने इमेज बनाया था उस टाइम। तो ये क्या है, ये जो है ये लीफ है जिसको हम लोग खाते हैं। और ये क्या है, ये मॉडिफाइड होकर के फ्लैशी हो जाते हैं। गार्लिक के भी जो लीफ होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, वो भी फ्लैशी हो जाते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। और ये जो रूट है ये क्या है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लेटरल रूट निकले हैं। ये क्या है, ये स्टेम है। और ये क्या है, ये रूट है जिसको एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। और ये क्या है, ये लीफ है। Pitcher for capturing and digesting insects and small animals. Food storage मतलब कि कुछ ऐसे लीव्स है जो खुद को क्या पिक्चर्स के रूप यानी एक मटके के रूप में, घड़ा जैसा होता है उस तरह के, ये क्या करते हैं मटके के रूप में ये खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं शेप और साइज को, ताकि जो एनिमल्स है उसको ये कैप्चर कर सके और उसको डाइजेस्ट कर सके। और इसमें क्या होता है, एक लिक्विड चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो जितने भी एनिमल्स अगर इसके अंदर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कि और फिर एब्जॉर्व करने लगता है। इसकी एग्जांपल है नेपेंथिस। और ये जो होते हैं, ये इसके जो इमेज होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ये ट्यूब होता है और यहाँ से ये ऐसे होता है। और ये क्या होता है, यहाँ से ऐसे ये होता है ना ट्यूब, ऐसे इससे आके जुड़ा रहता है। और ये क्या करता है कि जैसे ही इसमें इंसेक्ट्स आते हैं तो ये जो कैप लगा है ऊपर में, ये करते इसको ढक लेता है ताकि जो इंसेक्ट्स है वो अंदर जो गए हैं वो बाहर नहीं निकल सके। ये जो रूट होता है ये वन वे रूट है, यानी कि इसमें एक बार अंदर जाने के बाद फिर इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं कोई भी एनिमल्स। तो ये इस तरह खुद को मॉडिफाइड करता है। हमारा आज का मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स आज के समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।